हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। और आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए G20 की तैयारी फुल ज़ोरों शोरों से चल रही है और माशाल्लाह काफ़ी जगह तो कंप्लीट भी हो गई है। और G20 का जो है वो हर जगह क्रेज़ दिखाई दे रहा है, जैसे कि वॉल्स पे G20 का। और यहाँ देखो ये सब गार्डन वगैरह इतने प्यारे हो गए हैं। और अब आए हैं हम वेस्ट ऑफ वंडर पार्क। तो देखिए वेस्ट ऑफ वंडर पे आते ही हमने गोलगप्पे खाए पहले, फिर हमने टिकट लिया। और टिकट यहाँ बहुत ही सस्ता है, 50 रुपीज़ टिकट चार्जेस है। तो यहाँ बहुत ही इंजॉय करेंगे आप लोग आके। और देखिए यहाँ पर वेस्ट ऑफ वंडर लिखा हुआ है और इसके बाद ये हमारी एंट्री हो रही है और मैं अपना टिकट दे रही हूँ। और देखिए मैंने दे दिया और ये मेन गेट है वहाँ का। और यहाँ पर कुछ रहने के लिए बनाया हुआ है, कारीगर जो यहाँ पर वर्क करते होंगे उनके लिए। और फिर उसके बाद ये देखिए हमारी एंट्री हो चुकी है। और एंट्री होने के बाद यहाँ सामने देखिए एक स्टैचू है और इतना अच्छा लग रहा है। और यहाँ लाइटिंग में एक बैट है। और फिर उसके बाद हम आगे निकल गए और आगे जाते ही स्टार्टिंग में ही लेफ़्ट में देखिए क्या है, ये ट्री, पूरा एक ट्री से कवर एक ग्राउंड था और उसमें एक ट्री पे लाइटिंग की हुई है। और उसके बाद फिर यहाँ पर आगे जाके MCD लिखा हुआ था। और आप लोग बताइएगा MCD की फुल फॉर्म क्या है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। और देखती हूँ मैं कौन से पर्सन साहब कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, मैं ये चीज़ देखना चाहती हूँ। और आप लोग अपनी जगह भी लिखिएगा कि कहाँ से। और देखिए मैंने यहाँ फ्लैग के साथ पिक्चर्स ली है और मुझे मस्ती करने में तो बहुत ही मज़ा आता है, तो मैं बहुत ही इंजॉय कर रही थी ये लाइटिंग वाली ट्री के साथ। और यहाँ बहुत ही इंजॉय किया। इंजॉय करने के बाद ये राउंड राउंड लेना तो मेरा बनता ही है। और फिर देखिए मैं यहाँ आ गई और यहाँ ये स्कूटर रखा है, इस पर भी बैठ के मैंने बहुत सारी पिक्चर क्लिक करवाई है। फ़िलहाल तो मैं आपका फुल ग्राउंड का व्यू दिखा देती हूँ, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ फाउंटेन भी लगा हुआ है इतना अच्छा। और माशाल्लाह देखिए। और ये आज की मेरी शलवार कमीज़ ड्रेस है। और यहाँ मैं सैड हो गई थी अपनी फ्रेंड से, तो मैं बैठ गई थी और मुझे गुस्सा आ रहा था बिल्कुल, तो मैं बैठी हुई थी ऐसे करके। तो वो कहने लगे मैं आपके फ़ादर को दिखा दूँगा। मैंने कहा हाँ दिखा देना, कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद मैं यहाँ गुस्सा हो गई थी, लेकिन फिर बाद में मैं एक स्टैंड अप हो गया, फिर मैं अपनी स्कूटर चलाने लग गई। और इतना मज़ा आया यहाँ पर, तो बहुत ही इंजॉय किया मैंने इस ग्राउंड में ही, बहुत इंजॉय कर लिया। तो सोचो आगे जाके क्या होगा। और मेरे चिक भी बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया हंसते हंसते, क्योंकि इतनी मस्ती कर रहे थे हम वहाँ पर। फिर हमने फर्स्ट ये देखा स्तूप, जो हमने अपने क्लासेस में अपनी बुक्स में पढ़ा था। और आई थिंक 7th 8th 9th के बीच में होगा ये। आप लोग बताइएगा किस क्लास में ये स्तूप के बारे में जो है। और फिर उसके बाद यहाँ पर पैरामीटर जो है, और यहाँ पर देखिए ये पैरामीटर की पिक्चर है, स्तूप नहीं है ये पैरामीटर है, सॉरी। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए आप, और आप लोग बताइएगा, आपने पिक्चर्स में देखा था इसके बारे में, हिस्ट्री में पढ़ा था और मैंने देखा। और इसके अंदर है ना कुछ भी नहीं है, खाली ये ब्लैंक है, ये बस लाइटिंग की हुई है, जो कि इस जाली वाली जगह से लाइटिंग शो हो रही है। और इतना अच्छा लग रहा था। और फिर हम आ गए सेकंड साइड आ गए थे हम, पहले लेफ़्ट साइड थे और फिर राइट साइड आ गए हम। और देखिए ये लुक लाइक का इस टाइप का लगता है। और फिर उसके बाद हम आ गए थे नेक्स्ट पे। और फिर ये भी यहाँ पर है, आप जूम करके रीड कर सकते हैं, इसमें थोड़ा ब्लर है एक्चुअली, नाइट में लाइटिंग का था थोड़ा सा वहाँ पर इशू इन पे ही। बाकी ये बताइएगा इसका नेम भी क्या है कमेंट बॉक्स में, मुझे तो पता है, मैं आपसे गेस करवाना चाहती हूँ कि क्या बनाया है ये और किसकी कॉपी है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा। और फिर इसके साथ भी पिक्चर्स क्लिक की। और यहाँ पर है ना बहुत ही लोग आए हुए थे, मतलब मॉर्निंग में इतने लोग आते होंगे, लेकिन ये जितना नाइट में जैसे हम गए थे ना, उसके जाने के 30 मिनट्स बाद ही इतनी पब्लिक आने लग गई थी यहाँ पर। और ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो रही है, तो सभी लोग नाइट में ही आते हैं। और फिर हम आ गए थर्ड जगह पे। तो इसका नेम भी आप लोग गेस्ट कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या है। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक और रियल में कैसा बना हुआ है। ये देखिए ये रहा। और कितनी प्यारी लाइटिंग है इस पर, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं इनका नाम तो नहीं बताऊँगी आपको, क्योंकि आपको गेस्ट करना है, तो इसीलिए
बस। और उसके बाद मैंने ये देखा और इन्जॉय किया। फिर मैंने यहाँ पिक्चर्स ली, तो देखिए पिक्चर्स बहुत ही मज़े की आ रही थी यहाँ पर। और आप लोग थोड़ा सा लाइटिंग देखनी है आपको तो आप 5:30 6 o'clock तक आ जाइए यहाँ पर, क्योंकि 7 o'clock तक स्टार्ट हो जाती है लाइटिंग। 6:30 तक थोड़ा डाउन होने लगता है तो ये स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ सोलर सिस्टम भी लगाया हुआ है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली सनलाइट से ही इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होके और फिर लाइटिंग का जो भी प्रोसीजर है वो होता है। यहाँ पर जलती है लाइट्स वगैरह। और फिर उसके बाद मैं आगे चली गई। आगे भी देखिए रास्ते में भी इन्होंने लाइटिंग दी हुई है। फिर हम यहाँ बैठ गए थे एक जगह, यहाँ भी हमने फ़ोटोज़ ली। और यहाँ है ना बहुत ही सस्ता सा चार्जेस है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा एक्सपेंसिव वो एंट्री चार्जेस जो होता है किसी किसी पार्क में 100 200 500 400 ऐसे चार्जेस होते हैं, 300 250 ऐसे चार्जेस। तो लेकिन यहाँ पर ईजी है 50 रुपीज़। बट 50 रुपीज़ के अलावा जो स्कूल ग्रुप आता है, और ये चीज़ भी मुझे अभी पता चली। देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये क्रिएट किया गया है और ये सभी वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। जैसा मेरा पहला ब्लॉग भी आया था भारत दर्शन पार्क का, ऐसे ही ये वेस्ट ऑफ वंडर पार्क है, तो इसमें भी ये वेस्ट मटेरियल से ही बनाया गया है। तो यहाँ पर मैंने भी फ़ोटोज़ वगैरह ली। और मैं बता रही थी आपको कि जैसे स्कूल ग्रुप भी आता है ना, तो उसमें भी चार्जेस जो है ना, स्कूल ग्रुप ईच ग्रुप में 25 स्टूडेंट है और 20 रुपीज़ चार्ज है। तो इतना सस्ता सा लगा मुझे कि अगर हम 25 स्टूडेंट हो 1 रुपीज़ भी नहीं आ रहा पर चाइल्ड। अगर हम 1 रुपीज़ भी कलेक्शन करके और एक एक ग्रुप को लेकर आते हैं और एक ग्रुप में 25 स्टूडेंट है ना, और फिर उसके बाद इतना मज़ा आएगा, इतना इन्जॉय करेंगे टीचर्स भी और स्टूडेंट भी। और यहाँ देखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी बच्चों को कि किस मटेरियल से कौन सा ऑब्जेक्ट हमने बनाया है यहाँ पर। और ये आ गया मेरा फेवरेट, और ये तो आप देखते ही पहचान जाएंगे क्योंकि ये तो है आगरा में। और मैंने देखो ये भी बता दिया कि कौन से स्टेट में है, तो आप लोग देख के बताइएगा कि ये क्या है और कौन सी जगह है, ये सॉरी कौन सा बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है ऑब्जेक्ट, क्या क्रिएट किया हुआ है, ये बोलना चाह रही हूँ मैं। और ये आप लोगों को बताना है। और मैं देखिए मैं यहाँ पर अपना फ़ोटोज़ ले रही थी, इंजॉय कर रही थी अपनी फ्रेंड्स के साथ। और आप लोग देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग रुके हुए थे क्योंकि इसके सामने ना स्टेयर थे, तो काफ़ी लोग स्टेयर पे स्टे कर रहे थे, बैठे हुए थे, कुछ एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ देखिए मैं साइड में बैठी हुई थी और अंकल एक साइड में बैठे थे, उनके हेड पे बिल्कुल भी हेयर नहीं थे, तो उनका व्यू आ गया था वीडियो में। और यहाँ देखिए मैं एंजॉय कर रही हूँ स्टेयर पे ही और ऊपर की तरफ। और यहाँ देखिए, चलिए इसका नेम जल्दी से मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पर वही सेम, लेकिन थोड़ा रश कम हुआ। और देखिए अंकल जी की बात बता रही थी ना, अंकल जी की पिक्चर्स में फिर से आ गई थी और फ़ोटोज़। और फिर उसके बाद है ना हम यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन हमने सोचा एक पिक्चर्स और ले लेते हैं। और देखिए आंटी सेल्फी ले रही है और ये आंटी मेरे सामने से ही निकल गई। और उसके बाद इनके ड्रेस अच्छी थी, पोंचो स्टाइल जो था। और उसके बाद काफ्तान स्टाइल था इनका ड्रेस का। और उसके बाद फिर हम आ गए न्यू ऑब्जेक्ट पे, और इसका नेम भी आपको गेस करना है, मैं एक भी नेम नहीं बताऊंगी। और मैं बस मैं बाद में राइट करके डाल दूंगी अगर हुआ तो, लेकिन ये आप लोगों को पता चल जाएगा, तो आप लोग ही बताइएगा कमेंट बॉक्स में मुझे। और प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत बहुत लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा और इन्जॉय करिएगा। आप लोग मेरे थ्रू कुछ न्यू चीज़ें देखने को मिलती है अगर, तो मुझे बताइएगा और आगे मैं इसी तरीके की वीडियो बनाऊं। और यहाँ देखिए एक पार्क था आगे आके, और इस पार्क में बहुत ही अच्छे प्यारे ट्रीज़ थे, और ट्रीज़ को है ना इन्होंने सब लाइटिंग से कवर अप किया हुआ है, तो अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर भी देखिए ये क्या है, और इसमें तो मैं सेम स्टेप करूँगी जैसे ये स्टैचू बना होगा। सोचिए ये सब वहाँ पर मिट्टी सीमेंट वगैरह इन चीज़ों से बने होंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो बने हैं वो वेस्ट मटेरियल से बना है। और वेस्ट मटेरियल देखिए कैसा है, वो ये है, कोई भी चादर हो गई या बस इसके पुर्जे हो गए, नट बोल्ट हो गए, इस तरीके की कुछ चीज़ें। और ये देखिए मेरा सेम पोज। और फिर हम आगे आ गए। आगे आने के बाद यहाँ पर हमने फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ ली और इतना इन्जॉय किया।
तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ ज़रूर आइएगा। और यहाँ राइट में एक पार्क था और यहाँ भी फ़ोटोज़ वगैरह लोग ले रहे थे ट्री के अंदर। और यहाँ देखने में बहुत ज़्यादा कि अंधेरा हो रहा है, लेकिन अंधेरा अभी टाइमिंग नहीं हुआ था, 7 o'clock हुए थे, तो इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं था। लेकिन ये गैदरिंग बहुत थी यहाँ पर माशाल्लाह, और डर भी नहीं लगेगा। और ये लैंप वगैरह हैंग किया हुआ था इन्होंने कलरफुल और ट्री के ऊपर। और फिर उसके बाद मुझे बहुत ही मज़ा आया। और उसके बाद मैं यहाँ पर फ़ोटोज़ ली, मैंने कुछ वीडियोस बनाई ट्रीज़ की। और यहाँ देखिए लेफ़्ट में और एक चीज़ और दिखाऊंगी मैं आपको, यहाँ से झरना बह रहा है और वो मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पर। और उसका भी व्यू यहाँ पर जहाँ ये पब्लिक चल रही है ना ऊपर की तरफ, इसके लेफ़्ट और राइट में दोनों देखिए यहाँ पर ब्लू ब्लू हो रखा है ना, ये वाटर फ्लो हो रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और अच्छा लग रहा था लुकिंग वाइज देखने में। और मैं वहाँ सामने खड़ी हूँ, आप लोग मुझे ढूंढिएगा, अभी मैं आ जाऊँगी इसके बाद जो क्लिप आएगी वीडियो की। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार दीजिएगा मुझे इस वीडियो के थ्रू, और मेरी वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा जो मैंने नेम पूछे आपसे। और फिर उसके बाद हम इसके आगे चले गए। आगे जाने के बाद मैंने कहा था ना इस पुल के पास मैं नज़र आऊँगी नेक्स्ट क्लिप में। तो देखिए मैं यहाँ आ गई, मैं यहाँ फ़ोन में टाइमिंग देख रही थी। और फिर उसके बाद यहाँ से वीडियो लेने के बाद फिर हम आगे आ गए। अल्लाह हाफिज़ ऑल ऑफ़ यू।